नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में 1 करोड़ आंदोलनकारी टिकैत का नया ऐलान। अब क्या करेगी सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश के सड़क और सोशल पर पहरे से सियासी बवाल। तेजस्वी ने सीएम को बताया बिहार का किम जोंग उन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जींद महापंचायत की मांग, सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, किसान आंदोलनकारियों को रिहा करे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में 1 करोड़ आंदोलनकारी टिकैत का नया ऐलान। अब क्या करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम का ऐलान करने से सरकार के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। खुफिया एजेंसियों ने भी चक्का जाम के दौरान हिंसा की आशंका जताई है। सरकार इस समस्या से निपटने की तैयारी कर रही थी, तभी राकेश टिकैत के दिल्ली में 1 करोड़ किसान जुटाने के ऐलान ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जींद महापंचायत में भाकियों के महासचिव ने कहा कि दिल्ली में 1 लाख लोग हैं, 1 करोड़ होने चाहिए। महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि जब भी संदेश आए सभी दिल्ली पहुंचे। उधर राजस्थान के किसान भी किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसानों मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। समझा जा रहा है कि सरकार किसानों को मनाने के लिए कोई नया प्रस्ताव लाने जा रही है। गौरतलब है कि किसानों के आंदोलन में न सिर्फ युवा बल्कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के किसान, महिलाएं और बच्चे भाग ले रहे हैं। 6 फरवरी का चक्का जाम। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलनकारियों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला व राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसक व शर्मनाक घटनाओं के बाद गृह मंत्रालय द्वारा आंदोलनकारियों के स्थल के पास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिए जाने व सड़कों पर 6 स्तरीय सुरक्षा दीवार, कीले व कांटेदार बाड़ लगाए जाने के विरोध में तथा अपनी मांगों पर जोर देने के लिए किया गया है। इस बीच हरियाणा के जिंद में बुधवार को हुई महापंचायत के बाद किसान आंदोलन राजस्थान की तरफ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5 फरवरी को ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के सड़क और सोशल पर पहरे से सियासी बवाल। तेजस्वी ने सीएम को बताया बिहार का किम जोंग उन। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर किसी जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश देने वाली बिहार पुलिस ने चरित्र सत्यापन को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अगर कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति में सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसके खिलाफ अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है, तब ऐसा शख्स किसी भी तरह के सरकारी ठेके में भाग लेने या फिर सरकारी नौकरी में योगदान करने के काबिल नहीं माना जाएगा। बिहार सरकार के इस फरमान के बाद सियासत तेज हो गई है, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे किम जोंग उन का फरमान करार दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा है, मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के आदेश से निकले इस आदेश पत्र के बाद से खलबली मच गई है। दरअसल माना जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय इस तरह का आदेश निकालकर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने में जुटा है। राजधानी पटना में विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले सड़क पर उतरते हैं तो फिर उन्हें नौकरियां सरकारी ठेके से वंचित कर दिया जाना कितना उचित होगा। दरअसल पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें डीजीपी भी बतौर सदस्य शामिल हुए थे। इस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि सरकारी ठेके में चरित्र सत्यापन जरूर देना होगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पटना के इंडिगो स्टेशन हेड रुपेश हत्याकांड के बाद सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। 1 महीने के अंदर राज्य पुलिस मुख्यालय का यह दूसरा आदेश विपक्षी पार्टियों के लिए एक मुद्दा बन गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिंद महापंचायत की मांग, सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, किसान आंदोलनकारियों को रिहा करे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों की अगुवाई में हरियाणा के जिंद जिले में सैकड़ों गांव की महापंचायत हुई। यह महापंचायत कंडीला गांव के पास राजीव गांधी स्टेडियम में हुई, जहां 7 एकड़ भूमि पर हजारों किसान जुटे। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य नेता राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, रतन सिंह मान, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे नेता कंडीला पहुंचे। महापंचायत की अध्यक्षता कंडीला खाप के प्रधान एवं सर्व जातीय
खाप के संयोजक एक राम ने भी की। वहां इन नेताओं द्वारा केंद्र सरकार से कानून वापसी मांग की गई। कंडेला की महापंचायत में किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार कानून ही वापस ले, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। साथ ही आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि मोदी सरकार यदि बात नहीं सुनेगी तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। टिकैत बोले कि हमने अक्टूबर तक समय दिया, यदि सरकार बाज नहीं आई तो हर राज्य में किसान आंदोलन करेंगे। सरकार को बेबाक अंदाज में चुनौती देते हुए राकेश टिकैत ने महापंचायत के स्टेज से कहा कि हमने अभी सरकार से बिल वापसी की बात कही है, लेकिन अगर हमने गद्दी वापसी की बात कर दी तो सरकार का क्या होगा? अभी समय है, सरकार संभल जाए। एक पत्रकार द्वारा यह पूछे जाने पर कि यदि कानून वापस नहीं हुए तो क्या करेंगे, इस पर टिकैत बोले कि देश भर में 40 लाख ट्रैक्टरों को जुटाएंगे, हर राज्य में ऐसे आंदोलन होंगे, सरकार फिर कुछ नहीं कर पाएगी। भला इसी में है, तीनों कानून वापस ले लें। राकेश टिकैत के अलावा कई खाप नेताओं ने भी सरकार को चिताया। महापंचायत के मंच से टेकराम कंडेला ने कहा, किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए यह बड़ा जमावड़ा है। यहाँ ऐसा करीब 2 दशक पहले हुआ था। अब आज सरकार ने नए कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि महापंचायत में कृषि बिल को वापस लेने का प्रस्ताव पास किया गया है। हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। इसके अलावा लापता किसानों का पता लगाने और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की गई है। बता दिया जाए कि आज यहां 50,000 लोगों के लिए पकवान बनाए गए। खाद्य सामग्री तैयार करने वाली महिलाओं ने कहा, किसान भाइयों के लिए यहां चाय, पकोड़े, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, आलू, मटर की सब्जी तैयार की है। दूध, दही, लस्सी गांव से मंगवाई गई है। खाने का आयोजन कंडेला खाप के चबूतरे पर किया है। कंडेला में 2002 में गोलीकांड के दौरान 9 किसानों की मौत हो गई थी, तब यहाँ बड़ा आंदोलन हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में हिंसा पर राकेश टिकैत का आरोप, कहा प्लान बनाकर किसानों को चक्रव्यूह में फंसाया गया। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया और हिंसा को अंजाम दिया। किसान लाल किले तक पहुंच गए और उसके प्राचीर पर अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया। किसानों की हिंसक रैली के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है और उन्होंने कहा कि किसानों को प्लान बनाकर फंसाया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर आरोप लगाते हुए कहा, हिंसा केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। किसानों को प्लान बनाकर चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कानूनों के खिलाफ जारी रहेगा किसानों का प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को लेकर कहा, कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कानूनों को लेकर सरकार बातचीत करेगी तो हम बातचीत करेंगे। बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़ते हुए लाल किले तक पहुंच गए और उसकी प्राचीर पर उस स्तंभ पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भारत का तिरंगा फहराते हैं। लाल किले में घुसे प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया और टिकट काउंटर में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने रात करीब 10:30 बजे तक प्रदर्शनकारियों से लाल किला को खाली कराया और धार्मिक झंडे को भी हटा दिया। हजारों प्रदर्शनकारी कई स्थानों पर पुलिस से भिड़े, जिससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 63 दिनों से जारी है और किसान लगातार तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी दी जाए और तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉर्डर कैसे बचाओगे जब लाल किला ही नहीं बचा पा रहे, डिबेट में बोले पैनलिस्ट, कहां थे ये फलाने ठिकाने। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी में किसानों के हिंसक आंदोलन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम दलों के नेता सरकार और किसानों को लेकर अपने विचार रख रहे हैं। टीवी चैनल न्यूज 24 के कार्यक्रम राष्ट्र की बात पर एंकर मानव गुप्ता के साथ डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जब वह लाल किला नहीं बचा पा रही हैं तो बॉर्डर कैसे बचाएगी। उन्होंने कहा, देखिए पिछले दिनों से अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे किसान अड़े हुए हैं। अगर यह सरकार उसकी मांग पहले ही मान लेती तो आज हम सबको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। सरकार अपनी गलती क्यों नहीं मान रही है कि इतने दिन तक सरकार उनकी मांग क्यों नहीं मानी। और चलो कोई बात नहीं, सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? यह सरकार की बनती है। सरकार अपनी सारी जिम्मेदारी से भागना चाहती है, सारी चीजें दूसरों पर डाल दो। बोले मतलब अगर आप कोई गलत कानून बनाओ और किसान उसको नहीं मानता, आप उसको समझा नहीं पाते, कानून वापस नहीं लेते। अगर किसान दिल्ली आ रहे हैं और आप लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं पाते तो आप हमारा बॉर्डर कैसे बचाओगे? आप हमारा लाल किला नहीं बचा पा रहे भाई। उन्होंने कहा, लाल किले पर झंडा कोई आकर फहरा दे रहा है और कहते हैं कि इस पर डिबेट करेंगे, हल्ला मचा देंगे कि तुमने फहरा दी, हमने फहरा दी। राजनीति करने के लिए तो बीजेपी यहाँ है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं। कहा
कि आपकी पुलिस, कहा कि आपकी प्रशासन, कहा कि आपके गृह मंत्री, कहा कि आपके गृह सचिव, कहा कि आपके फलाने ढिंकाने। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर परेड को इजाजत देने के खिलाफ थी पुलिस, आईबी पर केंद्र ने किया इनकार। शाह ने बैठक भी तब बुलाई जब पूरे बिगड़ गए थे हालात। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी गणतंत्र दिवस पर आंदोलनरत किसानों की ट्रैक्टर परेड को इजाजत देने के खिलाफ थी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से बुलाई गई कुछ पिछली बैठकों में इस बात पर चिंता जाहिर की गई थी कि अगर दिल्ली में किसानों को आने की अनुमति दी गई तो हालात बदतर हो सकते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की अपनी इस राय के बाद भी राजनीतिक स्तर पर फैसला लिया गया कि किसानों को प्रवेश दिया जाएगा। सरकार को आशंका था कि अगर उसने किसानों को एंट्री नहीं दी तो किसान और कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अलर्ट किए जाने के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टरों और किसानों की एंट्री को मंजूर किया। नतीजतन मंगलवार को दिल्ली के बॉर्डर से लेकर आईटीओ और लाल किला, जहां से हर साल 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त बवाल काटा। उपद्रव और हिंसा की नुमाइश इस कदर थी कि तोड़फोड़ से लेकर पुलिस कर्मचारियों पर तक हमला किया गया। इस सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक भी तब बुलाई जब हालात बिगड़कर हाथ के बाहर हो चुके थे। शाम 4:30 बजे अपने आवास पर शाह ने गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और आईबी के शीर्ष अधिकारियों के साथ यह मीटिंग तब की जबकि लाल किले पर प्रदर्शनकारियों का जत्थे के बवाल पहले ही चालू हो चुका था। गृह मंत्री की बुलाई बैठक करीब 1.5 घंटे चली, जिसमें उन्होंने सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया और आगे के एक्शन पर चर्चा की ताकि तनाव कम किया जा सके। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।